गुर्जर समाज भारत का एक प्रसिद्ध समाज है। 6 सितंबर 2024 को गुर्जर समाज पूरी दुनिया में अपने पूर्वज महान सम्राट मिहिर भोज की जयंती मना रहा है। गुर्जर समाज के विद्वानों का मत है कि सम्राट मिहिर भोज की जयंती 22 मार्च, 30 अगस्त तथा 6 सितंबर को मनाई जाती है। दरअसल सम्राट मिहिर भोज के जन्म की तारीख को लेकर गुर्जर समाज के इतिहासकारों का अलग अलग मत है। 6 सितंबर को भारत ही नहीं दुनिया के हर कोने में जहां जहां गुर्जर समाज के लोग रहते हैं वहीं सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाई जा रही है। आज हम आपको इस वीडियो में गुर्जर समाज का इतिहास और उनसे जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल चेतना मंच। 6 सितंबर 2024 को गुर्जर समाज के द्वारा अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी नगर में स्थापित मिहिर भोज बालिका डिग्री कॉलेज में महान सम्राट मिहिर भोज की जयंती समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के ही दनकौर कस्बे के द्रोण मेले में भी गुर्जर सम्राट भोज की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में देश तथा दुनिया भर के सम्राट मिहिर भोज की जयंती के अवसर पर 6 सितंबर 2024 को अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सम्राट मिहिर भोज की जयंती के अवसर पर गुर्जर समाज के इतिहास की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि गुर्जर एक वैश्विक समुदाय है जो कि प्राचीन काल से भारतीय उपमहाद्वीप, ईरान और कुछ मध्य एशियाई देशों में रह रहा है। अलेक्जेंडर कैनिग्रम ने कुषाणों की पहचान गुर्जरों से की है। उसके अनुसार गुर्जरों का कसाना गोत्र ही प्राचीन कुषाण है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐतिहासिक तौर पर कनिष्क द्वारा स्थापित कुषाण साम्राज्य गुर्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। कनिष्क का साम्राज्य भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि उन सभी देशों में फैला हुआ था जहां आज गुर्जर रहते हैं। कनिष्क के साम्राज्य की एक राजधानी मथुरा भारत में तथा दूसरी पेशावर पाकिस्तान में थी। कनिष्क के साम्राज्य का एक वैश्विक महत्व है। दुनिया भर के इतिहासकार इसमें रुचि रखते हैं। कनिष्क के साम्राज्य के अतिरिक्त गुर्जरों से संबंधित ऐसा कोई अन्य साम्राज्य नहीं है जो कि पूरे दक्षिण एशिया में फैले गुर्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इससे अधिक उपयुक्त हो। राजा कनिष्क के राज्यकाल में भारत में व्यापार और उद्योगों में अभूतपूर्व तरक्की हुई, क्योंकि मध्य एशिया में स्थित रेशम मार्ग जो कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग तथा जिससे यूरोप और चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, पर कनिष्क का नियंत्रण था। भारत के बढ़ते व्यापार और आर्थिक उन्नति के इस काल में तेजी के साथ नगरीकरण हुआ। इस समय पश्चिमोत्तर भारत में करीब 60 नए नगर बसे। इन नगरों में एक कश्मीर स्थित कनिष्कापुर था। 12वीं शताब्दी के इतिहासकार कलन ने अपनी राजत रंगनी में कनिष्क द्वारा कश्मीर पर शासन किए जाने और उसके द्वारा कनिष्कपुर नामक नगर बसाने का उल्लेख किया गया है। 7वीं शताब्दी कालीन गुर्जर देश की राजधानी भीनामाल थी। भीनामाल नगर के विकास में भी कनिष्क का बहुत बड़ा योगदान था। प्राचीन भीनमाल नगर में सूर्य देवता के प्रसिद्ध जगतस्वामी मंदिर का निर्माण कश्मीर के राजा कनक ने कराया था। कनिष्क ने वहां करड़ा नामक झील का निर्माण भी कराया था। भीनमाल से 7 कोस पूर्व ने कनाकवती नामक नगर बसाने का श्रेय भी कनिष्क को दिया जाता है। कहते हैं कि भीनमाल के वर्तमान निवासी देवड़ा लोग एवं श्रीमाली ब्राह्मण कनक कनिष्क के साथ ही कश्मीर से आए थे। कनिष्क ने ही पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलवाए। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष और नागार्जुन जैसे विद्वान थे। आयुर्विज्ञानी चरक और श्रुश्रुत कनिष्क के दरबार में आश्रय पाते थे। कनिष्क के राज्यकाल में संस्कृत साहित्य का विशेष रूप से विकास हुआ। भारत में पहली बार बुद्ध साहित्य की रचना भी संस्कृत में हुई। गांधार एवं मथुरा मूर्तिकला का विकास कनिष्क महान के शासनकाल के ही देन है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर 78वीं ईस्वी में शक स्वतंत्र प्रारंभ किया। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। शक संवत भारतीय संवतों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, सही तथा त्रुटिहीन है। शक संवत भारत सरकार द्वारा कार्यालयीय उपयोग लाया जाने वाला आधिकारिक संवत है। शक संवत का प्रयोग भारत के गजट, प्रकाशन और ऑल इंडिया रेडियो के समाचार प्रसारण में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर
सूचनाओं और संचार हेतु भी शक संवत का ही प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 1954 में गठित प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक मेघनाथ साहा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संबंध सुधार समिति के अनुसार शक संवत प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को आरंभ होता है। इतिहासकारों का कहना है कि यह दिन भारतीय विशेषकर गुर्जर इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह दिन अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाने के लिए इसलिए भी उचित है, गुर्जरों के प्राचीन इतिहास में यह एकमात्र तिथि है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य पूरी दुनिया में प्रचलित कैलेंडर के अनुसार निश्चित किया जा सकता है। अतः अन्य पंचांगों पर आधारित तिथियों के विपरीत यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अथवा अन्य जगह जहां भी गुर्जर निवास करते हैं यह एक ही रहेगी, प्रत्येक वर्ष बदलेगी नहीं। कनिष्क द्वारा अपने राज्यारोहण पर प्रचलित किया गया शक संवत प्राचीन काल में भारत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। भारत में शक संवत का व्यापक प्रयोग अपने प्रिय सम्राट कनिष्क के प्रति प्रेम और सम्मान का सूचक है और उसकी कीर्ति को अमर करने वाला है। प्राचीन भारत के महानतम ज्योतिषाचार्य और इतिहासकार कलहन अपने कार्य में शक संवत का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में उत्तर भारत में कुषाणों और शकों के अलावा गुप्त सम्राट भी मथुरा के इलाके में शक संवत का प्रयोग करते थे। दक्षिण के चालुक्य और राष्ट्रकूट और राजा भी अपने अभिलेखों और राज्य कार्यों में शक संवत का प्रयोग करते थे। सम्राट कनिष्क के सिक्कों पर पाए जाने वाले राजसी चिन्ह को कनिष्क का तमगा भी कहते हैं तथा इसे आज अधिकांश गुर्जर समाज अपने प्रत्येक चिन्ह के रूप में देखता है। कनिष्क के तमगे में ऊपर की तरफ 4 नुकीले कांटे के आकार की रेखाएं हैं तथा नीचे एक खुला हुआ गोला है, इसलिए इसे 4 शूल वाला चतुर्शूल तमगा भी कहते हैं। कनिष्क का चतुर्शूल तमगा सम्राट और उसके वंश का प्रतीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चतुर्शूल तमगा शिव की सवारी नंदी बैल के पैर के निशान और शिव के हथियार त्रिशूल का मिश्रण है, अतः इस चिन्ह को शिव चिन्ह के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ इतिहासकार जिन्होंने इस चिन्ह को गुर्जर प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रस्तावित किया है, इसे शिव के पाशुपतास्त्र और नंदी के खुर का सम्मिश्रण मानते हैं, क्योंकि शिव के पाशुपतास्त्र में 4 शूल होते हैं। गुर्जर प्रतीक के रूप में कनिष्क के राजसी चिन्ह को अधिकांश गुर्जरों द्वारा अपनाए जाने से 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस और अधिक प्रासंगिक हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।